बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। यार इस दफ़ा व्लॉग थोड़ा मैंने लंबा कर दिया, नहीं मैंने अपलोड किया, यानी मैंने उसको टाइम ज़्यादा दिया। मैं थोड़ा सा ना इंजर्ड हो गया था, सर एक सीन हो गया था मेरे साथ, तो इसलिए अच्छा मैं ना 4-5 दिन की जो वीडियो मैंने क्लिप बनाए हुए हैं कॉकटेल के ऊपर, तो ये सारी वीडियो उसी के ऊपर है। ठीक है, और मैंने कॉकटेल के ऊपर जो है वो थोड़ी सी कहानी मैंने आपको बताई थी कि ये कॉकटेल भी मेरे पास हैं। तो उस कहानी का सीन शुरू हो गया है। ठीक है, राजा को रानी से प्यार हो गया। तो कोकटल वाला सीन ये हुआ है, बाबा जी उन्होंने मीटिंग करनी शुरू कर दी है। उनको मैंने लकड़ी का बुरादा उनके डब्बे के अंदर ला के डाला है, और मैंने यूट्यूब से ही एक बंदे का सुना था, उसने बोला था कि लकड़ी का बुरादा भी इनको एग लेइंग पे लाने के लिए स्पीड इनकी बढ़ाता है, यानी उनको जल्दी उस तरफ लाता है। तो खैर वो बड़ा अच्छा रहा। मैंने लकड़ी का बुरादा लाया, मैं गया स्पेशल, मैंने कोई 7-8 दिन पहले, शायद तकरीबन 8 दिन पहले मैं उसको लेकर आया। एक लकड़ी वाले से जाके मैंने उसको बोला, तो उसने मुझे फ्री दे दिया। तो वो मैंने बैग जो ला के उसमें डाला, और उसको बिल्कुल मैंने उसके लिए ना बड़ा फिट सा करके, पैडी सा करके मैंने उसको तैयार किया उसके अंदर रूम को। तो खैर वो अब दोनों जा ही रहे थे, लेकिन वो मैंने फिर बीच में कुछ क्लिप्स बना लिए छोटे छोटे। मैं आपको इसी व्लॉग में आके मेरे साथ जुड़े रहिएगा, तो वो आप देखेंगे उसमें। तो खैर वो जनाब रिजल्ट आ गया है, एग लेइंग पे आ गए हैं। और साथ ये उसमें छोटी सी बैड न्यूज़, मेरी जो कॉकटेल तोती है ना, वो थोड़ी जो सा ना सरकार बीमार पड़ गई थी, तो उसका भी सद्देबाप किया है अल्हम्दुलिल्लाह, अभी बेहतर है। और उसने 2 अंडे जो हैं वो दिए थे, और एक टूट गया था। मैं पंगे कर रहा था, बार बार मैं वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा था, बड़ा व्लॉगर बना हुआ था, तो अंडा एक ज़ाया हो गया था। मेरे दिल में बड़ा दुख पहुंचा है, क्योंकि मैं बर्ड लवर हूँ। मैं हमेशा अपने व्लॉग में बताता रहूँगा, मैं बर्ड सेलर नहीं हूँ। ठीक है, कभी ज़्यादा हो जाते हैं तो बेच भी देता हूँ, यानी मैंने कुछ शेड लाखों का नहीं लगाया हुआ कि मैं बस तोते ही बेच रहे हैं वहाँ। तो खैर वो अब मेरे पास जितनी जगह है मैं उसके हिसाब से मैनेज करता हूँ। ज़्यादा हो जाते हैं तो मैं सेल कर देता हूँ, या फिर किसी को गिफ्ट हो जाता है, कोई ना कोई सीन चलता रहता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो बहरहाल वो जनाबिली कोकटल वाला काम जी कामयाबी की तरफ आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। ये बड़ी अच्छी बात है मेरे लिए ज़ाती तौर पे, और मेरे जितने जो दोस्त भाई मुझे देखते हैं वो भी मुझे दुआओं में याद रखें। ठीक है, और मेरे बर्ड्स के लिए भी दुआ करनी है। खाली मेरे रस्ते की ने रहन दो, मैनू नहीं चाहिए। सो बर्ड्स आर माई फैमिली। मैं यकीन मनो अपने बच्चों की तरह ना अपने बर्ड्स ਨੂੰ लेना वा, मैं बिल्कुल लाइक माई किड्स। तो करना पड़ता है, इतना केयर करना पड़ता है, फिर जाकर रिजल्ट्स आते हैं। तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह वो बेहतरीन जा रहा है। मैं आपको आगे इस व्लॉग में दिखाऊंगा। और बाबा जी सॉफ्ट फूड के ऊपर मैंने ध्यान देना शुरू कर दी है। मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ, मुझे किसी का कोई खौफ नहीं है, कोई मैनू टैक्स नहीं आना इस गल ते कि मैंने शुरू में जो इस 1.5 साल में गलतियां की ना, तो सॉफ्ट फूड को मैंने कहीं दाना पानी टाइम से गया है, दाना पानी बाबा जी ठोक के। ठीक है, मैं जहां भी हूँ, किसी कोने पे भी हूँ, मैं जाता हूँ, मैं टूर शूर भी करता हूँ, मजा आता है, घूमता फिरता रहता हूँ, लेकिन दाना पानी जो है मैंने वो टाइम से कर दिया है। और कहीं ना कहीं बीच में थोड़ी बहुत कम माइनर इसमें भी गलती हुई कि 2 दिन तक मैंने नहीं देखा उनको, या कुछ इस तरह का, तो वो उस गलती के मैंने फिर अजाले भी भुगते हैं। मेरे बर्ड्स मरे हैं, मेरे लॉसेज हुए हैं, आप बता नहीं सकता, लंबी स्टोरियां शॉर्ट शॉर्ट बताता जाऊंगा। बरकैफ मैंने अब जाके इस सीजन में नीयत ये की है कि मैंने अपने बर्ड्स को, समझियो अम्मी जी ते अब्बू जी स्टेट, उन्होंने दी हर तरीके की खिदमत बराबर करनी है, ताकि वो अच्छी ब्रीड करें। उनके अंदर विटामिन जो हैं वो अभी देखे ना, आहिस्ता आहिस्ता बंदा सीखता है। तो कहीं 1.5 साल बाद मुझे भी टाइम मिला, मैं इस चीज़ों के ऊपर तवज्जो दूं, पहले दे देता तो और अच्छा हो जाता, लेकिन ज़िंदगी की उलझने बहुत है भैया। तो खैर अब बर्ड्स को आगे इसकी बात को बढ़ाते हैं, बर्ड्स की, कि बर्ड्स बाबा जी मेरे सॉफ्ट फूड इस तरह छिकते हैं कि जिस तरह इनके अब्बे का माल है जी, माले मुफ्त दिले बेरहम। तो उससे मुझे ये अच्छा भी लगा, मैंने कहा चलो अच्छा है यार, शुक्र है। तो ये खाएंगे। कुछ बर्ड्स मैं नहीं लेकर आया हूँ, जो मैंने आपको दिखाए थे वीडियो में, वो 4 पेयर है बजरी के, उसमें एक रेनबो भी निकला हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। ये मुझे अल्लाह पाक ने फ़ायदा दे दिया। रेनबो जो होता है वो बजरी से थोड़ा सा महंगा होता है, उसी की क्लास है, लेकिन ये बड़ी क्लास है। तो खैर जनाब, वो सॉफ्ट फूड को तो इस तरह पढ़ते हैं कि बस अल्लाह के आशिज़ादे, ये हिसाब है, लोरिये तोते निकल आए वो। तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बड़ी खुशी होती है, वो खाते हैं, मैं उनको देखता हूँ, मैं उनकी खिदमत करता हूँ, अल्लाह पाक मुझे उसमें से भी उनकी खिदमत का अजर देगा। और जब मैं इस काम को आगे बढ़ाऊंगा, इंशाल्लाह मैं भी ज़िंदगी रही
तो मैं ज़्यादा अच्छे से ध्यान दे पाऊंगा और मैं अच्छी ब्रीड ले पाऊंगा। एक अच्छा ब्रीडर बनने के लिए, एक अच्छा बिजनेसमैन बनने के लिए, इसमें बिजनेस की नीयत से भी तो ये रिस्क हलाल ही है। कोई इसमें अल्लाह माफ़ करे ये जो है ना वो कोई जुल्म नहीं इनके साथ होता है। इनकी खिदमत हम अपने से ज़्यादा करते हैं। और जितने भी मेरे ब्रीडर भाई हैं जिन्होंने घर में बर्ड रखे उनको पता होगा कि इतना प्यार का उनका सॉफ्ट कॉर्नर होता है बर्ड के लिए। एक बिजनेसमैन के भी दिल में वही सॉफ्ट कॉर्नर होता है, क्योंकि वो पहले एकदम से नहीं 1000 तोते लगा लेता, कहीं एक अदा लाता है, उसको सुनता है, देखता है, टाइम देता है, शौक पड़ता है, फिर जाके काम होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बड़ा मज़ा आया जी कि मेरा कॉकटेल वाला जो सीन है वो भी ऑन हो गया है। तो कॉकटेल की कुछ जो हैं वो मेरे पास क्लिप है, वो मैं इसके साथ जोड़ रहा हूँ इसी व्लॉग के अंदर। तो वो 5-6 दिन 7 दिन के हैं जो मैंने 2-3 लिए हैं। उसमें मेरा एक अंडा टूटा हुआ है और उसमें मैं बस खुद पे बड़ा गुस्सा आया हुआ था, लेकिन चले कोई बात नहीं, होता है। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह मैं केयर करूंगा और बड़े तरीके से मैं उनको शूट करूंगा कि ताकि वो डिस्टर्ब ना हो। और कॉकटेल का आपको बता दूं, कॉकटेल का मिजाज बड़ा और है। तोतों के अंदर कॉकटेल अगर आपने रखनी है ना तो आप साथ जो से ना आजज और मस्कीन हो जाए। ये सही कह रहा हूँ, मैं थोड़ा फनी वे में कह रहा होता हूँ तो शायद आप समझ रहे होते हो कि यार जी बस हो रहा है। नहीं नहीं, आप किसी बड़े से बड़े ब्रीडर को सुनो, किसी गोरे को सुन लो, आप पढ़ लो। जो कॉकटेल का मिजाज है ना वो पैरट्स की लाइन में जरा और है। इसका एतमाद बहाल करना पड़ता है, ये इसको दिखाना पड़ता है कि मैं तेरा दुश्मन नहीं हूं, हरगिज भी मैं तुझे लॉस नहीं करूंगा, मैं तुझे नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। अगर जब कॉकटेल को ये बात समझ आ जाती है तो उसके बाद फिर जो है ना वो कॉकटेल जो है वो आपको फिर वो रिजल्ट देता है। जब वो रिजल्ट देता है ना तो फिर बजरी से बहुत ऊपर की रिजल्ट देता है, क्योंकि ग्रे का बच्चा जो 1000-1200 से वो शुरू होता है, ठीक है, एज के हिसाब से है और फिर क्वालिटीज के ऊपर है। और फिर इसमें अल्हम्दुलिल्लाह लाख लाख 1.5 लाख रुपए तक एक बच्चा चला जाता है या एक पेयर चला जाता है। तो इसमें भी ये लाखों तक आपको देता है, लेकिन उसके पीछे उसकी शर्त यह है कि इसके मिजाज को समझना है। तो मिजाज को समझते समझते भैया मेरे ख्याल में साल 2 लग जाते हैं। तो ये बड़ा लंबा टाइम है। साथ साथ इंशाल्लाह यूट्यूब पे आते रहेंगे तो बताते रहेंगे। और जो भी शौक कर रहे हैं वो, और जो घूमता फिरता हूँ मैं, और कुछ ऐसी प्लेसेस हैं जो बड़ी उम्दा किस्म की हैं और हम लोग बिजी रह रहे के बिल बिजली ते जमा ते रोटी नहीं है ते यार कर लो, थोड़ी गुजारा कर लो। पता है जालिम बैठे साढ़े ते, लेकिन जाया करो, निकला करो थोड़ा सा, भले ऐसे टाइम पे जाया करो कि आपको पब्लिक डे, मैं संडे और फ्राइडे की जो छुट्टी होती है इसमें मैं नहीं निकलता, मुझे मज़ा नहीं आता, रश पे नहीं आता। तो आप मंगल बुध ऐसा कोई दिन रख लो, पीर का जो ऑफिस डे हो, उसमें आप कहीं घंटे 2 अपने लिए निकालो और कुछ ऐसी प्लेस पे जाया करो जो आपको सुकून बख्शे और जहाँ आप अकेले बैठो और आपको आपकी रूह ताज़ा हो। ठीक है, तो वो भी आपके साथ चलता रहेगा। तो भैया कॉकटेल की ये साथ जुड़ी हुई हैं, ये भी चेक करो कि रिजल्ट आया है और दुआएं भी देनी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर अगला व्लॉग आएगा इंशाल्लाह, और वो भी किसी न किसी चीज़ के ऊपर ठोकेंगे क्योंकि कहानियाँ सारी सुनानी है। तो अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान जिंदाबाद। और ये आगे क्लिप्स देखने हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। तो दोस्तों ये आप देख रहे हैं मैडम इधर अकेली बैठी हुई हैं और सांप जहाँ पर बैठे हुए हैं कोशिश करते हैं उन्हें भी कैप्चर करके आपको दिखाएंगे इनके सांप जो हैं वो बैठे गाँव में। ठीक है, तो ज़रा आप चेक कीजिएगा। लुक देखें, वो पर खोल रहा है, वो अनसिक्योर फील कर रहा है। तो ये इनमें बड़ी बड़ी अच्छी नेचर्स होती हैं उनकी चीज़ें, छोटी छोटी जब बंदा काउंट करता है ना, जिसने खुद बर्ड लगाए होते हैं और वो काम कर रहा होता है। चैनल चलाना तो एक और चीज़ होती है ना, पहले बर्ड को भी तो देखना होता है ना, बर्ड आपका सही चलेगा तो चैनल चलेगा। तो वो बंदा जब ये नोटिस करता है ना कि यार इनकी हैबिट्स, तो बड़ा मज़ा आता है यार। वहाँ पर वो हदीस फिर पूरी हो जाती है, जो बंदा परिंदे रखता है वो कभी भी ज़हनी मरीज़ नहीं होता। ठीक है, तो क्योंकि इनके ऊपर आप गौर व फिक्र करते हो तो अल्लाह की कुदरत आपके सामने आती है, और अल्लाह की कुदरत जो है वो बरहक है। और अगर आपके सीने में थोड़ा सा भी ईमान है, अमाल तो सबके ऊपर नीचे रहते हैं भैया, तो आपको फिर वो राज मिलने शुरू हो जाते हैं, वो साइन मिलते हैं जिससे आप किसी दूसरी चीज़ को जिसके ऊपर आप फोकस्ड हो आप उसे समझ लेते हो। तो माशाल्लाह ये आपने देखा है, ये अब मैडम वहाँ अकेली बैठी हुई थी और ये अंदर बैठे हैं। तो ये कुछ इसी तरह मेरे ख्याल में इनका दिल आ गया, ये मीटिंग कर रहे हैं, तो इनकी एग लेइंग होएगी इंशाल्लाह। जी दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। ये आज मेरा जो मेल है वो बाहर आया, तो मैं यहाँ देख रहा हूँ इसने क्या किया है। ओहो, 2 एग में से 1 एग इसने ज़ाया कर दिया, 1 एग पड़ा हुआ है। चले इंशाल्लाह फर्स्ट टाइम है, ये देख रहे हैं आप एग,
और वो मेरा जोड़ा बाहर बैठा हुआ है जी, समझे। तो अभी इसने ना एक ज़ाया कर दिया और एक पड़ा, क्योंकि मैं पंगे ले रहा था, ये मेरी वजह से ही हुआ है। लेकिन इंशाल्लाह आगे ये ज़रूर चल के बेहतर होगा इंशाल्लाह। ये मेरा फ़र्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है ना, क्या बोलते हैं इसको, कॉकटेल पैरेट का। तो इंशाल्लाह ये आगे जाके बहुत अच्छा होगा।